कहते हैं कि ये पहाड़ हमें देख सकते हैं, कहते हैं कि ये बादल हमें सुन सकते हैं, ये हवाएं हमें पढ़ सकती हैं। एक अनकही सी ख्वाहिश थी इनसे कि क्या कुछ वक्त के लिए ये हवाएं इन बादलों को रोक नहीं सकती। गुड टू सी यू गाइस बैक ऑन टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेल, इस वक्त मैं हूँ मुक्तेश्वर में, जो कि दिल्ली से अराउंड 300 किलोमीटर्स दूर है। हम लोगों ने अपनी जर्नी रात को अराउंड 1 बजे चालू करी थी, जस्ट टू अवॉइड द सिटी ट्रैफिक, एंड वी रीच अराउंड 10:30 AM। अब जब आप मुक्तेश्वर आते हो दिल्ली से, रास्ते में आपको 4 टोल मिलेंगे। अप्रॉक्स कॉस्ट उसका होता है 300 साढ़े 300 रुपये। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जो उत्तराखंड में भी जो ट्रैवल गाइडलाइंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी है, आपको ई पास ज़रूरी है, जो कि देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में, कि जब आप दिल्ली से ट्रैवल करते हो उत्तराखंड के लिए इन रीसेंट टाइम्स, तो आपको सबसे पहला जो चेक पोस्ट आता है वो आता है रुद्रपुर पे। ओके, सो इफ़ यू सी नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द उत्तराखंड। सामने अगर आप उधर करोगे देन दिस इज अ चेक पोस्ट, जहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास ई पास है एंड यू हैव RT-PCR रिपोर्ट। So I'm just going to show them and coming back quickly. So the quick update is कि जो आपको RT-PCR रिपोर्ट होती है, इसमें आपका एक QR कोड होता है। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ योर QR कोड। इसको वो स्कैन करते हैं टू चेक कि रिपोर्ट ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद आपको ये स्लिप दी जाती है एंड यू हैव टू कीप दिस स्लिप विथ यू। और ये आपको आगे जो अगला चेक पोस्ट आएगा वो दिखानी पड़ेगी कि आपने पहला चेक पोस्ट क्लियर किया है। सो अभी तक का ये प्रोसीजर है, और जो हमारा ई पास है वो आगे चेक हो सकता है। सो दे जस्ट चेक द ई पास एंड ऑल्सो योर RT-PCR रिपोर्ट। तो अगर आपकी RT-PCR रिपोर्ट में QR कोड नहीं है, दे विल नॉट अलाउ यू टू पास दिस चेक पोस्ट। तो जितने नकली और फर्जी लोग आ रहे हैं, QR कोड का ध्यान रखें। सो ये भी क्विक अपडेट। रुद्रपुर में जब आप अपना RT-PCR रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, वो आपको एक स्लिप देते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। वो स्लिप आपको कैरी करना होता है, जो कि नेक्स्ट चेक पोस्ट पे दिखाते हैं, जो कि आपको मिलेगा हल्द्वानी में। ओके, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो पर्ची थी, ये बोला गया है कि आप संभाल के रखना। दूसरा कि आपके पास ई पास है या नहीं है। कोविड की जो रिपोर्ट है RT-PCR रिपोर्ट, वो दोबारा यहाँ पे चेक हुई है। तो जब आप आओगे तो रुद्रपुर से पहले आपको ये स्लिप दी जाएगी। ये स्लिप अपने साथ हमेशा कैरी करना। उसके बाद आपको सेकंड चेक पोस्ट जो है वो हल्द्वानी से थोड़ा पहले है, जहाँ पे आपका अगेन RT-PCR चेक होगा। और जो स्मार्ट सिटी देहरादून पे जो आप ई पास के लिए रजिस्टर करवाते हो वो चेक किया जाएगा। और ये भी चेक किया जाएगा कि आपके कितने लोग हैं, उन सबके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है। So this is the second check post towards your Bhimtal. हल्द्वानी का सेकंड चेक पोस्ट क्रॉस करने का जब आप आगे बढ़ते हो तो पहाड़ चालू हो जाते हैं। नज़ारे एकदम ही बदल जाते हैं मॉर्निंग में। एंड ट्रस्ट में, मैं आपको ये गाइड करूंगा, अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना, ताकि आप ये ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सको।
तो इस तरीके से हम लोग पहुंचे थे मुक्तेश्वर। हम सब ने अपना RT-PCR करवाया था, हम सब ने ई पास रजिस्टर करवाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जो उत्तराखंड के ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मुक्तेश्वर में जहाँ पे हम रुके हुए हैं उस जगह का नाम है इंचेंटेड हिल्स। मैं ये बोलूँगा कि जगह बहुत सिंपल है, बहुत सोबर है, ज़्यादा जैजी नहीं है। इनके पास एक छोटा सा फार्म है जहाँ पे आपको प्लम और एप्पल के ट्रीज़ मिलते हैं, विच एक्चुअली लुक वेरी ब्यूटीफुल। आप उनको तोड़ के भी खा सकते हो। नज़ारा, लुक एट दिस। मुक्तेश्वर में मेजर जो स्पॉट्स हैं, एक आपका भालूगढ़ वाटरफॉल है, एक महादेव का मंदिर है, उसके बाद एक व्यू पॉइंट है, चौली की जाली एक व्यू पॉइंट है। हम लोग वहाँ पे जाएंगे एंड देन देयर इज़ अ कैफ़े, निर्वाणा कैफ़े। सो सी यू ऑन द रोड। मॉनसून में मुक्तेश्वर का वेदर एकदम फिल्मी हो रखा था। बादल काफ़ी नीचे थे, रास्तों पर हल्का सा फॉग और हवाओं में घुली हुई मिट्टी की खुशबू। मतलब एकदम परफेक्ट डे था मुक्तेश्वर को एक्सप्लोर करने का। टाइम सेव करने के लिए हमने एक लोकल टैक्सी बुक करी और हमारी किस्मत टॉप नॉच निकली, क्योंकि हम मिले नवीन से, जो कि एक लोकलाइट हैं। नवीन ने हमें बताया कि उनका मेन काम लोगों को ट्रैकिंग पर ले जाना है, बट कोविड की वजह से आजकल वो लोकल साइट सीइंग का काम कर रहे हैं। भालूगढ़ वाटरफॉल हमारे होटल से हार्डली 15 मिनट की दूरी पर था, सो हमारी पहली डेस्टिनेशन थी भालूगढ़ वाटरफॉल। ओके, सो द फर्स्ट स्पॉट फॉर द डे इज़ भालूगढ़ वाटरफॉल, जिसका कॉस्ट है पर हेड 50 रुपीज़ जो एंट्री फ़ी है। अगर आप चाहो तो वहाँ से आपको गाइड भी मिल जाएगा। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, बट यहाँ पे जिप लाइन है। तो जिप लाइन से आप 300-400 मीटर्स का जो वे है वो ईज़िली कवर कर सकते हो। सो देखा जाए तो वाटरफॉल में आना और उसके बाद जिप लाइन करना एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एंड टू सेव द टाइम हम लोग भी जिप लाइन करेंगे ताकि डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर हो सके, क्योंकि हमें बाकी के स्पॉट्स भी कवर करने हैं। Now this is actually really amazing। मतलब अगर आप भालूगढ़ फॉल आते हो, डिस्टेंस आप कवर कर ही लोगे, बट ये जो जिप लाइन का जो मज़ा है ये अल्टीमेट है। ट्रस्ट मी, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस जिप लाइन एंड यू विल गेट अ 360 डिग्री व्यू। लुक एट दिस, वाह। एंट्री गेट से वाटरफॉल का रास्ता हार्डली 20 मिनट का है, जिसमें आपको 2 रिवर स्ट्रीम क्रॉस करने होते हैं। अगर आपको लगे कि वाटर का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है तो एंट्री गेट से आप लोकल गाइड भी हायर कर सकते हैं। भालूगढ़ वाटरफॉल की मज़े की बात यह है कि जब तक आप डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं तब तक आप वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। एंड एक्चुअली में वाटरफॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। So finally we are at भालूगढ़ वाटरफॉल एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी अमेजिंग। मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। थोड़ा सा क्राउड और कम होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बट एक्चुअली द वाटरफॉल लुक्स रियली ब्यूटीफुल। अगर आप मुक्तेश्वर आ रहे हो देन दिस शुड बी इन योर मस्ट विजिट लिस्ट, ट्रस्ट मी।
भालूगढ़ वाटरफॉल देखने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी महादेव टेम्पल एंड चौली की जाली। बट टाइम और मौसम दोनों ही कह रहे थे लेट्स स्टॉप फॉर द लंच, और हम रुके निर्वाणा ऑर्गेनिक कैफ़े। वैसे तो निर्वाणा ऑर्गेनिक कैफ़े में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, बट हमारा इंटरेस्ट था पहाड़ी थाली में। Hi, I am Aditya. Nirvana Organic Kitchen is our small cafe here at Mukteshwar. The idea here is to treat people with good, healthy food. We work with about 600 to 700 women farmers of this region. We encourage them to cultivate these pulses and veggies, and even the masalas that we serve here are all chemical free and organic in nature. That was the basic idea of behind this cafe when we started. Last year we have also launched Kumaoni cuisine here, typical Pahadi food. So we have two types of thali. We have a small thali and a bigger thali, where we treat you with traditional Kumani food, which starts from ragi ki roti. We call it mudwe ki roti here, and red rice ka kheer. We have Pahadi chocolate, which is like a chocolate fudge, which takes about 24 hours. दूध को काढ़ करके बनता है वो. And then we have आलू के गुटके. उसमें जखिए का छौंक लगता है, which gives you very pungent smell. We have Pahadi raita. We have bhang ki chutney. This is what the thali comprises of. And other than that, we have this small store here where we promote the work done by local self-help groups and women farmers who have been trained to make many things like jams and jellies and chutneys and herbal teas and infusions and a little bit of handicraft. So we promote Appan, which is a typical Kumaoni art. That's the basic idea behind this place that you see. पहाड़ी थाली एंजॉय करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकले, और रास्ते में नवीन ने हमें मुक्तेश्वर के कुछ लोकल बिलीव्स और लेजेंड्स भी बताए। तो सर, महादेव टेम्पल की हिस्ट्री है कि आज से लगभग 5000 साल पहले यहाँ पर वनवास के दौरान पांडवों ने विश्राम किया था। वो जब स्वर्गारोहणी के लिए यहाँ से चले थे तो यहाँ भी वो रुके, यहाँ उन्होंने विश्राम किया, उस समय उन्होंने यहाँ भी व्यतीत किया। तो ये बताते हैं लोग पुराने। और मुख्य चीज़ वहाँ पर यह है कि जो हमारे उत्तराखंड की स्थानीय देवता है सेम देवता, तो उनकी भी यहाँ पर मान्यता है। ओके, सो दैट वाज मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। फ़ोटोग्राफ अंदर खींचना अलाउड नहीं था, तो वो हमें परमिशन भी नहीं मिली, हमने पूछा भी था। बात ये है कि मौसम बहुत सही हो रखा है, क्लाउड्स और क्लाउड्स हैं हर जगह, तो थोड़ा सा आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस सीज़न में आते हो तो। बाकी मैं ये बोलूँगा कि मंदिर बहुत खूबसूरत है। अगर देखा जाए जितने लोग वहाँ पे थे तो मंदिर की मान्यता भी काफ़ी है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं चौली की जाली, जो कि अगेन व्यू पॉइंट है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से। अगर आप देखोगे तो ट्रेल बनी हुई है, और उसके बाद देन यू विल बी क्रॉसिंग दिस फॉरेस्ट वाला एरिया, और जो देवदार के पेड़ हैं, आई मीन आई जस्ट लव दिस, लुक एट दिस गाइस। चौली की जाली है, इसकी मान्यता यह है कि यहाँ पर हमारे जो देवता हैं उत्तराखंड के सेम देवता, उन्होंने अपनी गजा से आक्रोश में आके, क्रोध में आके, क्रोधवश यहाँ से शुरुआत किया, तब जाके उनके गढ़ यहाँ से नीचे घाटी की तरफ उतरे, जहाँ अभी जटा नाम दिया है, वहाँ शिव मंदिर है अभी। ओके, सो दिस इज़ द व्यू पॉइंट फॉर चौली की जाली। द ओनली थिंग इज़ कि अभी बहुत ज़्यादा वेदर जो है वो क्लाउडी है, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यू कैन जस्ट फील द क्लाउड्स अराउंड इट। अदरवाइज अगर आप मौसम क्लियर होता है देन यू विल सी एंटायर वैली एंड एंटायर हिमालयन रेंज, एंड द व्यू इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट
अभी जो क्लाउड्स हैं उसकी वजह से कुछ कर नहीं सकते हैं, बट फिर भी इसका भी एक अपना अलग मज़ा है। कहते हैं कि ये पहाड़ हमें देख सकते हैं, कहते हैं कि ये बादल हमें सुन सकते हैं, ये हवाएं हमें पढ़ सकती हैं। एक अनकही सी ख्वाहिश थी इनसे कि क्या कुछ वक्त के लिए ये हवाएं इन बादलों को रोक नहीं सकती। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her side. La 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 la. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। तो इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम। यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा, एंड डू रिमेंबर, एंड इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। फिर मिलेंगे। Over the hills and far from mine, she's waiting for love to